गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज सुबह फिर मैडम टाइम पर उठ गई है। टाइम पर मैं रोज ही टाइम पे तुम उठती पहले तो उठती नहीं थी यार। हूँ। जब बच्चे जब को तुम मेरे भेजना साथ, होता है ना स्कूल। अच्छा मतलब जब तक मैं था तब तक तुम जो है सो के उठती थी आराम से ना। नहीं नहीं, मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ। आलिया को स्कूल भेजना होता है। अच्छा ठीक है ना, तो है ना। अब तुमको पता है, गवाह सबूत सब है मेरे पास में कि कितनी बार तुम वीडियो में दिखी हो पहले। तो तो वीडियो खैर में नहीं दिखने से क्या होता है। ठीक है। तो आज से जो है गणेश चतुर्थी, आज का गणेश उत्सव की शुरुआत है। गणेश चतुर्थी आज बाद में गणेश आएगा। चतुर्थी की चतुर्थी है ना। हाँ, हाँ गणेश तो आज, चतुर्थी है आज। बहुत बड़ा उत्सव है भाई। हाँ तो तब महाराष्ट्र में तो एक डिफरेंट माहौल होता है। एमपी में इतना माहौल दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है। मतलब महाराष्ट्र में तो 10 दिन पहले से चालू हो चुका है। अच्छा। वहाँ वहाँ क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी गणेश की मूर्ति होती है ना, 20 फुट की, 25 फुट की, 30 फुट की। तो उनके आने की जो प्रोसेस होती है वो 10 दिन पहले से चालू मतलब होती ये है। समझ लो कि इस समय जब गणेश उत्सव होता है उस समय मुंबई के ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ आधे से भी कम रह जाता है। सब लोग अपने अपने नेटिव प्लेस गांव चले जाते हैं गणेश उत्सव के लिए, छुट्टी लेके, इवन अनपेड लीव लेके कि भाई छुट्टी नहीं मिल रही है तो हम, हाँ हाँ हाँ, हाँ कोंकण हाँ, कोंकण बेल्ट में पूरा हाँ तो वो लोग बहुत सब अपने 10 दिन गणेश जी बिठाते हैं। उनका बहुत बड़ा उत्सव है और डिफरेंट होता है। मतलब अलग तरह का माहौल रहता है। जब हम लोग यहाँ से गए थे मुंबई कई सालों पहले, तो यहाँ पे हम लोग दुर्गा जी के दौरान जो है देखते थे कि भाई जब नवरात्रा में जो है बड़ा माहौल रहता है यहाँ पे। वहाँ पे जो है वो नवरात्रा पता भी नहीं चलता, उतना उतना मालूम नहीं चलता ना मुंबई के अंदर। एक्चुअली गणेश उनके लिए ना रिलीजियस फंक्शन तो है ही, बट उनके लिए सोशल फंक्शन भी है। क्योंकि जैसे जब गणेश जी की मूर्ति जो घर में बिठाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जितने उनके जानने वाले होंगे, जैसे दिवाली में मिलने का कल्चर होता है, ईद में मिलने का कल्चर रहता है, वैसे बॉम्बे में गणेश में मिलने का कल्चर होता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गणेश दर्शन करेंगे। घर में बहुत सारे उनके पकवान बनते हैं, पोरन पोली बनेगी, लड्डू बनेंगे, मोदक भी बनता है वहाँ पे। अपन ने वो वाले मोदक वहाँ पे, उकड़ी उकड़ी हाँ, वाले मोदक। उधर क्या उकड़ी के, उकड़ी के मोदक बोलते हैं। हाँ, और राइस के राइस और गुड़ और उदीचे के बोलते हैं। उकड़ी उकड़ बोलते हैं। उकड़ अच्छा। उकड़ के मोदक बोलते हैं उसको। तो वो सब माहौल है ना। जैसे फर्स्ट टाइम मैं भी इतने सालों के बाद यहाँ पर हूँ गणेश उत्सव में हाँ, भोपाल तो में। यहाँ पे लग नहीं रहा। यहाँ पर लग नहीं रहा है ना। लेकिन यहाँ पे मैं अखबार में पढ़ी थी, लाल बाग का राजा और डबरू सेठ बिठाया है अच्छा। यहाँ पे भी। मुंबई में बड़े फेमस है लाल बाग से राजा जो है और वो। डबरू सेठ भी बहुत फेमस है, पुणे के हैं। तो यहाँ पर जो है वो तब थोड़ा थोड़ा लेकिन दुर्गा उत्सव की तुलना में काफ़ी कम है यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, जितने भी ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, उन सबका अपना सिग्निफिकेंस होता है कि ये सामाजिकरण के लिए, सोशलाइजिंग के लिए होते हैं। बेसिकली लोग मिले, बात करें, कम्युनिकेट करें। क्योंकि हम लोग सब अपनी रूटीन लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम लोग कई बार वक्त ही नहीं निकाल पाते लोगों से मिलने के लिए। तो वैसे में क्या होता है, इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और पुरानी अपनी बातों को भुला के फिर नई शुरुआत भी करते हैं। तो बहुत सारा इसका एज ए सोशल जो एनिमल, जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। वैसे भी वही फंक्शन, बहुत सारे जो रिलीजियस फंक्शन है ना, वही बहुत बृहद स्तर पे वही बढ़ पाते हैं जो सोशल भी होते हैं। जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा रिलीजियस फंक्शन भी है, पर वो उनका सोशल फंक्शन भी है। वो उसके लिए तो दुर्गा पूजा के लिए तो बोलते मेरा बड़ा मन है एक बार कभी बंगाली लोग जीते भी दुर्गा पूजा के लिए, मरते भी दुर्गा पूजा के लिए। वो साल भर दुर्गा पूजा की प्रेपरेशन करते हैं। हाँ, तो मेरा बड़ा मन है एक बार कभी, अपन एक बार लास्ट टाइम अपन बंगाली हम वो सिंदूर खेला में गए थे। अच्छा अच्छा। तो अच्छा वो अलग था मुझे पता। नहीं नहीं, वो दशहरा में होता है, जब दुर्गा जी जिस दिन वो सिराते हैं ना, दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं, उस दिन वहाँ पे वो लेडीज जो होती हैं वो सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं, उसी को सिंदूर खेला बोलते हैं दुर्गा जी। पर मेरा मन है कि ना कभी ना दुर्गा उत्सव में जो है कलकत्ता जाके देखा जाए, कोलकाता में कैसा माहौल होता है, वेस्ट बंगाल में कैसा माहौल होता है। बच्चे बोलते जरूर सर कभी आइएगा। कलकत्ता में तो डिफरेंट माहौल होता हाँ, है। और सब कहते हैं कि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा जो है पैदल चलो हाँ पैदल चलो। यार, एक दिन गणेश जी हम लोग देखने गए थे, विसर्जन हाँ। देखने गए थे, पैदल पैदल गए थे। हाँ तुम बहुत दूर लगे थे मेरे को तो फिर गाड़ी कैसे जाएगी? हाँ नहीं तो ठीक है अभी अपना जो घर है ना, हाँ। वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से सारे निकलेंगे उसे। आए भी हैं वहाँ से। अच्छा। सारे बड़े बड़े गणेश जी, ऐसा लगता है जमीन पे, मतलब रोड पे गणेश जी खड़े हुए हैं। मैंने फोटो भी भेजे थे हाँ, ना हाँ, तुमको। हाँ। तो अभी जाएंगे भी वहीं से। अच्छा अच्छा। क्या लर्निंग देना चाहोगी? गणेश जी की
हाँ, मतलब बच्चों को कुछ तो पता चल पता ऐसी कोई स्टोरी कोई लर्निंग। अब गणेश जी तो स्टेबिलिटी के प्रतीक होते हैं ना, बोलते हैं गणेश जी जहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी हो जाती है। तो अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अपने मन के अंदर भी आज आप एक गणेश की स्थापना करें। तो भगवान तो वैसे सभी जगह है, लेकिन अपने मन के अंदर एक गणेश की स्थापना करें और मन के अंदर स्टेबिलिटी लाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति ही स्टेबल नहीं होते। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो हमारा मन होता है। बोलते हैं ना कि शरीर का की जो पहुंच होती है वो 1 हाथ तक, 2 हाथ तक, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इस टाइप की होती है, लेकिन मन की जो पहुंच होती है वो तो अनंत काल तक होती है। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोच लो, कहीं जाना भी नहीं है। तो मन को भी हमें स्टेबल रखना सीखना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से तो क्या ही नहीं हो सकता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर आप क्या आप पूजा पाठ करते हो, तो मैं बहुत थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन मैं जो बाई हार्ट जिनको मैं मानता हूँ गणेश जी को ही मानता हूँ। मैं कॉलेज टाइम से ना, और उस समय की बात है कि 96 में जब मैं सिलेक्ट हुआ था, सिलेक्ट होने के बाद मैं सभी अपने टीचर्स से मिलने गया था मिठाई खिलाने के लिए। उसमें के.डी. मिश्रा सर भी थे, E.K. जैन सर थे, S.P. शर्मा सर, तमाम जो टीचर्स थे उनको मैंने मिठाई का डब्बा गिफ्ट किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुआ, इतने अच्छे नंबर आए मेरे। तो मैं शैल दीदी से भी मिलने गया था। तो शैल दीदी के से मिलने में भोपाल, उस समय तक वो भोपाल शिफ्ट हो चुकी थी तो विदिशा से, तो मैं उनसे मिलने गया था उनके घर पर। तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटी सी गिफ्ट रखी, छोटे से गणेश जी को, छोटे से गणेश जी उन्होंने जो है वो रखी हुई थी, जो उन्होंने मुझे रिटर्न गिफ्ट में दिया। एक तो मैंने उनको मिठाई खिलाया, उसके बाद दीदी ने मुझे गिफ्ट में गणेश जी दिए। अब चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में जब पहुंचा मैं, तो मेरे पास जो है वो एक छोटा सा रूम हम लोगों ने मैंने रखा था, जो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल था उसमें। तो उसमें मेरे पास तो कोई भगवान थे नहीं रखने के लिए, तो वही गणेश जी जो है पूरे 5 साल, 5.5 साल जब तक पूरा MBBS मैंने किया, तब तक वो छोटे से गणेश जी मेरे साथ रहे। फिर मैं जो भी मैंने जहाँ जहाँ शिफ्ट किया, जो काम किया, तो वो गणेश जी आज भी कांस्टेंट मेरे मंदिर में बने हुए हैं। याद है, बोलता हूँ उसके, मतलब उनको कितने साल हो गए, 96 से देख लो भी कितने साल हो गया होगा। हाँ, बहुत साल हो गए। वो गणेश जी अभी तक भी हैं, काफी साल हो गए तो गणेश छोटे जी से हैं, को। अभी मंदिर में रखे से उठा नहीं रहे उनको, कभी आपको फोटो डालूंगा उसका उनका। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने सालों का मेरा भरोसे के कारण जो है ना, वो ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में गॉड है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये टूट नहीं जाए, भी इधर उधर ना हो जाए जब कभी शिफ्टिंग होती तब, क्योंकि वो साल हो गए ना, इतने साल हो गए, तो वो आपके अंदर वो वैसी फील आने लगती है उसके लिए। और आइडोल का तो महत्व होता हाँ, और ही दूसरा है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये हमारे हमारे हम सब के एक जो स्ट्रांग बिलीफ जो होते हैं किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं ना, तो वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सोचते भी रहते हैं। जैसे मुझे लगता है कई बार कभी कोई चीज़ का डिसीजन है, आप डिसाइड नहीं कर पाते करना क्या है, तो बेस्ट वे ये है कि आप उसको जो है वो एक थोड़े समय के लिए आप विचार को छोड़ दें, और फिर आपके दिमाग में पहला जो विचार आता है वो विचार जनरली बेहतर होता है आपका, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स भी हमको कई बार हिंट देता है। कई बार आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा हो कि किसी और चीज़ के लिए तुम बने हो, ठीक है, किसी और काम के लिए तुम बने हो, और तुम गलत काम कर रहे हो। तो वो रोके कैसे तुमको, तो रोकने के लिए वो तुमको बीच बीच बाधाएं लगा जाता है। और हो सकता है कि कोई नया रास्ता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हो, तो रास्ते नए खोजना भी जरूरी है, उन पर आगे चलना भी जरूरी है। हो सकता है उसमें बाधाएं हैं। एक बार मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी एक बार कि एक गांव के अंदर जो है वो तमाम मालूम चलता है बाढ़ आने वाली है, यहाँ से गांव खाली करना, पूरा गांव डूब जाएगा। सब लोग एक रास्ते से, भाई जंगल के रास्ते से दूसरे गांव पहुंचना पड़ेगा। तो सब लोग को पता होता है कि भाई जंगल का रास्ता कहाँ से, एक आदमी होता है उसको रास्ता मालूम नहीं होता है, और वो अपने घर जो है अपने बच्चे और बाकी वाइफ को लेने के लिए घर गया होता है, लेकिन बाकी लोग निकल चुके होते हैं, ठीक है। वाइफ उसकी जो है अपने मायके वालों के साथ निकल गई होती है। वो एक बच्चा घर में होता है कि एक बच्चा वो ले गई होती है, एक बच्चा उसके साथ होता है, और ये फिर आदमी जो है अपने जंगल के रास्ते निकलता है। अब जंगल के रास्ते में बाकी सब लोग पहुंच चुके, जल्दी थे, ये लेट हो गया होता है, तो ये भटक गया होता है। रास्ते में इसको जो है वो जंगली जानवर भी मिलते हैं, बाधाएं भी मिलती हैं बहुत, ठीक है ना, पैर में कांटा चुभ गया होता है, बहुत तकलीफ होती है इसको, और ये पहुंचने में वहाँ पे बहुत रास्ता भटक जाता है, देर हो चुकी होती है इसको पहुंचने में, मतलब पहुंचे ही नहीं है अभी तो गांव के सब लोग दूसरे गांव पहुंच चुके हैं, मतलब इस गांव के लोग दूसरे गांव पहुंच चुके हैं। वहां पर जब ये आदमी किसी प्रकार रास्ता खोजता हुआ, दुख तकलीफ से गुजरता हुआ, बच्चे को हाथ में लेता हुआ, जब वहाँ से पहुँचता है उसमें, तो देखता है कि वहाँ पे पूरा स्टेज लगा हुआ, सब लगा हुआ है,
और जंगल के एक रास्ते पे लोग बाग जो है वो आरती रख के बैठे हुए हैं। तो बोले भैया, तो ये पहुंचता है, तुरंत उसको हार फूल डालते हैं इसके ऊपर, इसका पूजा पाठ करते हैं इसकी, और उसको बोलते हैं सिंहासन में बैठिए। तो बोलते भैया क्या हो गया, कुछ जानने की कोशिश करता है। लोग कहते नहीं, हमको ये बताया था कि जो जंगल के सबसे कठिन रास्ते से निकल के आएगा वो इस गांव का, नए गांव का राजा होगा, ठीक है, और तुम ही उस रास्ते से आए हो, इसलिए तुम राजा हो इसके, और आज से गांव तुम्हारा, तुम जैसा बोलोगे वैसा काम चलेगा, ठीक है, और ये बच्चा राजकुमार है, ठीक है। तो कहानी ये बतलाती है कि उसको सबसे टफ रास्ता मिला, कोई रास्ते में नहीं मिला, पूरे समय कोसता रहा, पूरे समय कर्ज करता रहा कि कहाँ से हो गया, मैं लेट कैसे हो गया, ये बच्चा मेरे पास था, इस चक्कर में है माँ इसकी निकल गई, तमाम बात 50 बातें चलती है दिमाग में उसके। रास्ते में सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है, मेरा नहीं हुआ, सही जगह पहुंच गया होता, काश में साथ निकल गया होता मैं, लेकिन फाइनली वो जब पहुंचा तो उसको राजा बन गया उठ के। तो स्टोरी कहती है कई बार सफ़र में आप बिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है, रास्ते आपके अलग हो जाते हैं, कोई रास्ते में नहीं मिलता है, पर वो हो सकता है राजा बनाने के लिए हो। तो वो चीज़ है, इसलिए ध्यान रखिए कभी भी जो है ना, बस रुका नहीं, वो रुक के जंगल में सो जाता, रुक जाता, ये वापस लौट जाता तो दिक्कत आती है। रुकना नहीं है, लौटना नहीं है, थमना नहीं है, बस चलते रहना है, रास्ते मिल ही जाते हैं। आप कुछ प्रकाश डालेंगे? राह पकड़ तू एक चला चल पा हाँ। जाएगा मधुशाला। अच्छा एक बार बोली तो। वही तो, राह पकड़, वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, मतलब अपना लक्ष्य पा जाएगा। कोई एक आध और सुनाओ ऐसी, बस और याद नहीं आ रही। और याद नहीं आ रही। चलिए है ना, तो आप सबको भी गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।